सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर की बेरहम मौजों में बह गए। सानहा यूनान पर आज मुल्क भर में यौम सोग, अहम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं। उधर वजीर आजम का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म, इंसानी स्मगलरों को जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। नेशनल पुलिस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल एहसान सादिक कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी यूनान में कश्ती डूबने के तमाम हक़ाइक़ जमा करेगी। इंसानी स्मगलिंग के पहलू की तहकीक होगी और जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। FIA के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। शेखुपुरा से एजेंट तलहा शाहजेब गिरफ्तार। गुजरात FIA भी इन एक्शन। शब्बीर नामी एजेंट पकड़ा गया। वजीराबाद के रहायशी मुलजिम शब्बीर ने नौजवानों को लीबिया भिजवाने के लिए फीकस 23 लाख रुपए वसूल किए। आज़ाद कश्मीर से 10 एजेंट्स कानून की गिरफ्त में आ गए। एडिशनल DG नॉर्थ FIA राना अब्दुल जब्बार की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुतासरा फैमिलीज के अफराद हमारे गवाह बने तो इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई में मदद मिलेगी। जिसका कोई प्यारा इस वक्त लीबिया या मिस्र में मौजूद है वह हमसे राबता करे। कोशिश करेंगे उसे वहां से वापस लाएं और मौत के मुंह में जाने से बचाएं। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 79 तारिकीन वतन की मैयतें एथेंस के सरदखाने मुंतकिल। डेड बॉडीज का DNA टेस्ट आज से शुरू किया जाएगा। 79 डेड बॉडीज में भी ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों के होने का खदशा। कश्ती हादसा कब और कहां पेश आया, यूनान ने मालूमात पाकिस्तान को फराहम कर दी। यूनानी हुकाम के मुताबिक कश्ती 9 जून को लीबिया से इटली के लिए रवाना हुई। यूनानी इलाके प्लॉस में 14 जून को 5 किलोमीटर गहराई वाले फिशिंग एरिया में हादसा पेश आया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने 104 अफराद को रेस्क्यू किया। कश्ती में पाकिस्तानी, शामी और लीबिया के शहरी सवार थे। कश्ती में तकरीबन 400 पाकिस्तानी सवार थे। उन्हें निचले हिस्से में बंद किया गया था। दूसरी कौमियत वालों को कश्ती के ऊपरी हिस्से में जाने की इजाजत थी। खवातीन और बच्चों को अलग रखा गया। पीने के लिए पानी मांगने पर कश्ती का अमला तशद्दुद करता था। कश्ती डूबने से पहले 6 अफराद हलाक हो चुके थे। बरतानवी अखबार द ऑब्जर्वर के तहलका खेज इंकशाफात रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती डूबने से 3 रोज पहले उसका इंजन भी फेल हो गया था। कश्ती में 100 से ज्यादा बच्चे भी मौजूद होने का बताया गया, लेकिन बच जाने वाले मुसाफिरों में किसी खातून या बच्चे के शामिल होने की इतला नहीं है। होलनाक हादसे में यूनानी कोस्ट गार्ड्स अपने मनफी किरदार पर पर्दा डाल रहे हैं। यूनानी कश्ती हादसे में 298 पाकिस्तानियों की अमवात की इतलात। फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार, अहले खाना गम से निढाल। पाकिस्तानियों का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, गुजरांवाला, नौशहरा, विरका, शेखुपुरा दीगर इलाकों से था। कश्ती हादसे में रेस्क्यू किए गए 12 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। गुजरात के अजमत खान, उस्मान सिद्दीक, गुजरांवाला के मोहम्मद हमजा, जिशान सरवर शामिल। शेखुपुरा के मोहम्मद सनी, जाहिद अकबर, मंडी बहाउद्दीन के मेहताब अली, सियालकोट के राना हुसैन को भी जिंदा बचा लिया गया। कोटली के मोहम्मद अदनान बशीर, हसीबुर रहमान भी जिंदा बच जाने वालों में शामिल। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकी काम कर गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी वक्त से मुलाकात में फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी कराई थी। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। बजट पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात दूर किए जाएंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और दोनों जमातों के माली अमूर से मुतालिक वज़रा और माहिरीन शरीक होंगे। निगरान पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल के 4 माह का 3 खरब 24 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 326 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत और तालीम के लिए 100 अरब, सेहत कार्ड के लिए 20 अरब रुपए रखने की सिफारिश। नई तरक्याती स्कीमें इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से मशरूत होंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। नए माली साल के बजट की मंजूरी दी जाएगी।
बलूचिस्तान का नए माली साल का 700 अरब से ज्यादा का बजट भी आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 200 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 400 अरब रुपए से ज्यादा होगा। तालीम के लिए 90, सेहत के लिए 60, सिक्योरिटी के लिए 53 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा विफाक के मुताबिक करने का फैसला। NFC अवार्ड के तहत आमदनी का मजमूई तखमीना 479 अरब लगाया गया है। काबिल तकसीम हासिल में आमदनी का तखमीना 458 अरब 96 करोड़ रुपए है। तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया। मुआशी तबाही के बाद चेयरमैन PTI का अगला हदफ दिफा को कमजोर करना था। PTI हुकूमत का तख्ता उलटकर फितने की सरकोबी कर दी गई। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान सियासी मुखालिफिन पर बरहम, कहते हैं PTI हुकूमत के खात्मे पर मोमबत्ती माफिया और इसराइल रो रहा है। साबित किया था ये पाकिस्तान दुश्मन भी है और इसराइल नवाज भी। मुल्क दुश्मन अनासिर आज खुलकर PTI की हिमायत में सामने आ गए। मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए GIT बनाई जाए। जमात इस्लामी ने बड़ा मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पता कराएं कि लोग मेयर के इलेक्शन से फरार क्यों हुए। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को नवाज रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को खुसूसी मौका फराहम किया। इलेक्शन कमीशन ने धांधली के ठोस शवाहिद के बावजूद सिंध हुकूमत का लिखा हुआ फैसला सुनाया। इलेक्शन का अमल धांधली, कब्जे, जालसाजी में लिपटा हुआ हो तो इस पर ठप्पा नहीं लगा सकते। कराची के 9 मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर आज हल्फ उठाएंगे। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची का ताज सर पर सजाएंगे। सलमान अब्दुल्ला डिप्टी मेयर का चार्ज संभालेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान मेयर और डिप्टी मेयर से हल्फ लेंगे। आज सिंध भर में हेड ऑफ काउंसिल्स के हल्फ बर्दारी होगी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस का अमल मुकम्मल हो जाएगा। अमली तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद खत्म हो चुका है, अब ऐलान होना बाकी है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PDM इत्तेहाद बिखरने के बहुत पहले पेशगोई कर दी थी, अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अगर नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ धांधली की तो फिर मेयर कराची के इलेक्शन में नून लीग ने पीपल्स पार्टी को 13 वोट क्यों दिए। असद उमर बोले, सुना है नून लीग में इलेक्शन पर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, तहरीक इंसाफ का टिकट मिला तो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक पर खसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजम साकिब के खसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हिदायत। मैं अयास का मतलब है सुसर हूँ और ये उसका वालिद साहब है सेफजादा। मैं 9 तारीख के वाक़या पे बहुत नाराज हूँ और हम लोगों को भी कहते हैं कि इस बातों में ना आए और ये काम न करे और ये हमारा मुल्क का बेइज्जती है, ये नहीं होना चाहिए। इसका हम भरपूर जोर से मजम्मत करते हैं। सानेहा 9 मई में मुलविस एक और शरपसंद के अहले खाना ने चेयरमैन PTI को जिम्मेदार करार दे दिया। शरपसंद अयाज सानेह 9 मई को खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ तोड़फोड़ हमलों में मुलविस रहा। शरपसंद अयाज के सुसर का कहना है चेयरमैन PTI हमारे बच्चों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए गुमराह कर रहा है। शोहदाए पाक अफवाज के लवाहिकीन भी सानेह 9 मई पर अफसुर्दा। लेफ्टिनेंट जहांगीर मरी शहीद के भाई का कहना है हमें शोहदा और पाक फौज की कदर करनी चाहिए क्योंकि इनके होने से ही हमारा मुल्क है। आज जिना हाउस में मौजूद है कायद हम शर्मिंदा हैं कि जो 9 मई का वाक़या हुआ, वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान और पूरी कौम इस बात की मजम्मत करती है। जिना हाउस देखने के बाद हमारा दिल खून के आंसू हो रहा है कि 9 मई का वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको रुला दिया। मुझे जितनी तकलीफ हुई है कि ये इसको आग लगाई गई, मस्जिद को आग लगाई गई। मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब से अपील करूँगी इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।
वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। वफ्द के जिना हाउस में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा ये कौन थे जो अपने ही घर को आग लगा गए, पाकिस्तान का परचम जलाया। कायद-ए-आज़म की तस्वीर नजर आतिश की। मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी के अफराद का 9 मई के शर्मनाक वाक़े पर शदीद नाराज़गी का इजहार। शरपसंदों और शरंगेज़ों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़िले शाह मरहूम के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात की। आईजी पंजाब ने ज़िले शाह की वालिदा, भाइयों, दीगर अहले खाना से खैरियत दरियाफ्त की। बच्चों के साथ घुल मिल गए। डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़िले शाह की वालिदा को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। मोहसिन नकवी ने दिल के मरीजों के इलाज मुआवजे की सहूलतों का जायजा लिया। एमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया। ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत भी की। अस्पताल में सहूलतों से मुतालिक पूछा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दीवारें और छतें गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 70 से ज़्यादा जख्मी हो गए। बन्नू में 3 अफराद, लकी मरवत और मानसेरा में एक शहरी चल बसा। 16 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लाहौर में भी तेज़ आंधी के साथ तूफानी बारिश। जोहर टाउन में दीवार गिरने से खातून दम तोड़ गई। 6 अफराद जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। सूबे के 7 अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़। पेशावर, चारसदा, नौशहरा, महमद समेत 7 अजला में 22,12,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादी पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए 14,000 पुलिस एहलकार तैनात। बड़ी ईद 29 जून को होगी या 30 जून को, रुयत हलाल कमेटी आज चांद की तलाश करेगी। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब में जिल हज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 27 जून को होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा 28 जून बरोज़ बुध मनाई जाएगी। बड़ी ईद में कुछ रोज बाकी, शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में भी तेजी। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश, भाव थाव भी जारी। खरीदारों ने मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमत ज्यादा होने का शिकवा कर दिया। तंग नजर भारत में मुसलमानों पर जमीन मजीद तंग। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा सवारकर का जानशीन मुस्लिम दुश्मनी में 2 हाथ आगे। भयानक दामोदर सवारकर के पोते रंजीत सवारकर मुसलमानों के मुआशी बाइकआउट का ही मुतालबा कर दिया। बीजेपी के रूहानी पेशवा भयानक दामोदर सवारकर ने हिटलर के नाजी रवैये से मुतासिर होकर हिंदुत्व की बुनियाद रखी थी। अमेरिका से ताल्लुकात में सबसे बड़ा खतरा ताइवान से है। चीनी वजीर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। अमेरिकी हम मनसब से मुलाकात। एंटोनी ब्लिंकन को बताया ताइवान का मसला चीन के बुनियादी मफादात का मसला है और ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सबसे अहम और बड़ा खतरा है। चीनी वजारत खारजा ने दोनों रहनुमाओं की मुलाकात को तामीरी करार दे दिया। सेहोनी हुकूमत की एक बार फिर मजलूम फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक पाशी। मकबूजा इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीर जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि फ़लस्तीनियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में मज़ीद बस्तियाँ तामीर की जाएंगी। इसराइली कंट्रोल को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। यूएफा नेशंस लीग का ताज स्पेन ने अपने सर सजा लिया। फाइनल में पेनल्टी किक्स पर क्रोएशिया को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने जीत का ख्वाब जश्न मनाया। इटली ने नीदरलैंड्स को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली।